नमस्कार, स्वागत है आपका रेड 7 न्यूज में। देश दुनिया की सबसे बड़ी खबर पर ध्यान देते हैं। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच भारत के लिए एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है। खाड़ी क्षेत्र के बेहद संवेदनशील समुद्री मार्ग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से भारत के 2 एलपीजी गैस टैंकर सुरक्षित बाहर निकल आए हैं। ये दोनों जहाज शिवालिक और नंदा देवी, जो भारत की सरकारी कंपनी शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के ही बड़ी मात्रा से रसोई गैस को लेकर भारत की ओर रवाना हो चुकी है। मिडिल ईस्ट में ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के कारण इस इलाके में जहाजों की आवाजाही को लेकर बड़ा खतरा पैदा हो गया था और दुनिया भर के कई तेल और गैस टैंकर इस क्षेत्र में फंसे हुए थे। ऐसे में भारत के लिए जहाजों का सुरक्षित निकलना बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा था। बताया जा रहा है कि भारत की कूटनीतिक पहल और सुरक्षा निगरानी के बाद इन जहाजों को सुरक्षित रास्ता मिला और अब वे भारत के बंदरगाह की ओर बढ़ रहे हैं। आखिर ऐसे इन तनाव के बाद बीच भारत के ये जहाज सुरक्षित निकल पाए और इसका देश की गैस सप्लाई पर क्या असर पड़ेगा, इस पूरी खबर पर एक नजर। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच भारत के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है। हाल ही में भारत के 2 एलपीजी गैस टैंकर शिवालिक एलपीजी कैरियर और नंदा देवी एलपीजी कैरियर सुरक्षित रूप से खाड़ी क्षेत्र से निकलकर भारत की ओर रवाना हो गए। ये दोनों जहाज भारत की सरकारी शिपिंग कंपनी शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के हैं और इनमें बड़ी मात्रा में रसोई गैस यानी एलपीजी लदी हुई थी। ये घटना उस समय हुई जब पूरे मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ा हुआ है और खास तौर पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नाम का समुद्री रास्ता खतरे में माना जा रहा था। यह समुद्री मार्ग दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल और गैस परिवहन मार्गों में से एक है और दुनिया की लगभग 20% तेल गैस सप्लाई इसी रास्ते से गुजरती है। इसी बीच भारत सरकार ने कूटनीतिक स्तर पर पहल की और भारत के विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने ईरान के नेताओं के साथ बातचीत की। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के वेस्ट में पर्शियन गल्फ में 24 भारतीय फ्लैग वेसल्स थे। उसमें से 2 वेसल शिवालिक और नंदा देवी, ये भारतीय इंडियन फ्लैग वेसल थे। शिवालिक और नंदा देवी ये एलपीजी कैरी करते हैं, एलपीजी कैरियर्स हैं। इन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्रॉस किया सेफली और ये भारतवर्ष की तरफ बढ़ रहे हैं। इस बातचीत के बाद ईरान ने भारतीय जहाजों को सुरक्षित रास्ता देने की अनुमति दी, जिसके बाद दोनों एलपीजी टैंकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पार करके आगे बढ़ सके। रिपोर्टों के अनुसार भारतीय नौसेना ने भी इस पूरे मार्ग में जहाजों की सुरक्षा पर नजर रखी ताकि किसी भी तरह का खतरा न हो। इन जहाजों में लदी एलपीजी भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाहों की ओर भेजी जा रही है, जिनमें खास तौर पर मुंद्रा पोर्ट और कांडला पोर्ट जैसे बंदरगाह शामिल हैं। वहां पहुंचने के बाद यह गैस देश के अलग-अलग राज्यों में सप्लाई की जाएगी। विशेषज्ञों के अनुसार अगर ये जहाज सुरक्षित बाहर नहीं निकल पाते तो भारत में एलपीजी सप्लाई पर असर पड़ सकता था और गैस की कीमतों में भी बढ़ोतरी की संभावना थी। फिलहाल मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच भारत के लिए बड़ी राहत की खबर मानी जा रही है। ये देश के दोनों एलपीजी टैंकर सुरक्षित रूप से खतरे वाली समुद्र रास्ते को पार कर चुकी है और भारत की ओर बढ़ते रहे हैं। इसमें देश की गैस सप्लाई को लेकर जो चिंता बनी हुई थी उसमें भी काफी हद तक राहत मिली है। हालांकि क्षेत्र में हालात अभी भी पूरी तरह से सामान्य नहीं है। भारत सरकार लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है। मार्च भी ऐसे किसी खतरे में निपटने के लिए कूटनीतिक और सुरक्षा स्तर पर जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए रेड 7 न्यूज के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।